He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars. Now he would slink back to his corner. देखिए वो दादाजी के हैंड को कैसे लिक कर रहा है, जैसा पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है। और इसके बाद जब नेक्स्ट केज में से एक लीपर्ड साथ में जो साथ वाले केज में था वो जब गुर्राता तो जो टाइगर था वो पीछे हट जाता। तो ग्रैंडफादर ने उसे शू करके पीछे किया तो लीपर्ड एक बार तो पीछे चला गया और टाइगर फिर वापस आ गया और दादाजी के हैंड को लिक करने लगा। बट फिर भी बार बार जब लीपर्ड जो था आगे आता और ये टाइगर जो था उसे डर कर पीछे चला जाता और बैक आराम से कॉर्नर पर बैठ जाता। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. देखिए यहाँ एक कीपर आया हुआ है, पिक्चर में भी हमें दिखाया गया हुआ है। तो बहुत सारी जो भीड़ में से निकलकर जब एक कीपर आया और उसने पूछा कि ग्रैंडफादर आप क्या कर रही हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, वरंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। तो कहता है दादाजी ने कहा कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने 6 months पहले यहाँ इसे दिया था। तो आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं था। सरप्राइज्ड वे में बोला प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। ओके आप इससे बात कर सकते हैं, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर। तो कीपर कहने लगा कि दादाजी मैं इसे कभी टच नहीं करता क्योंकि ये हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दैट लीपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, आई गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। तो दादाजी ने कीपर को बोला कि तुम इसे कहीं और क्यों नहीं बंद कर देते, ये जो लीपर्ड है ये तेंदुआ है, ये इसे हमेशा डरा रहा है, तो मैं जाता हूँ और सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बात करता हूँ। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a while he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. तो ग्रैंडफादर जो थे सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए गए और उन्होंने फिर क्या पाया कि जो सुपरिटेंडेंट है वो आज जल्दी घर चले गए। और ऐसा घूमते हुए जू में थोड़ी देर के लिए वो वापस से टिमोथी के केज में आए उसको गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था, अब दादाजी ने जाना भी था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes। तो व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo। तो ग्रैंडफादर जब उसको जाने के लिए बाय करने आए थे तो 5 मिनट तक वो उनको देखकर जैसे गुर्राने लगा। तो ग्रैंडफादर जैसे उनका पुराना बोल्ड वे था उसको चुप करवाने का, ऐसे उसको धीरे से स्लैपिंग करते रहे। और फिर उन्होंने देखा कि एक कीपर को उन्होंने ऑब्जर्व किया और तो ग्रैंडफादर जो है उसको पहचान गए, क्योंकि ये वही कीपर था जब दादाजी यहाँ टिमोथी को लेकर आए थे, तो वो भी साथ में ही उस टाइम उसकी भी जॉब थी वहाँ। तो यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केस अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड। तो उसने कहा, दादाजी ने कहा कि तुम मुझे जानते हो, मुझे याद आया मैं कौन हूँ। तो जो मैं उसको लेकर आया था टाइगर को, टिमोथी को, तो दादाजी उसको याद करवाने लगे। तो उसने कहा टिमोथी को तुम दूसरे केस में क्यों नहीं कर देते, क्योंकि ये जो लियोपार्ड है उसे हमेशा डराता है, इससे दूर क्यों नहीं ले जाते। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाते हुए आवाज में बोला, बट सर ये तुम्हारा जो है इट्स नॉट योर टाइगर, आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और 2 और फ्रॉम मी। तो दादाजी ने कहा हाँ मुझे पता है अब ये मेरा नहीं रहा, मैंने इसे तुम्हें सौंप दिया तो ये तुम्हारा हो गया ना, बट तुम मुझसे सजेशन तो ले ही सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago। तो दादाजी को जब कीपर ने कहा कि मैं तुम्हारे टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी 2 महीने पहले ही डेथ हो गई है। डाइट, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। वो इतने हैरान हुए कि डाइट, यस सर, ऑफ निमोनिया, की हाँ जी सर निमोनिया से उसकी डेथ हो गई है। तो दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। और ये टाइगर जो है वो लास्ट महीने ही हम पहाड़ियों से लाए हैं और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे क्योंकि वो शॉक्ड में हो गई। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश। ग्रैंडफादर टुक व्हाट seemed to him an ace to withdraw his hand from the cage। तो ग्रैंडफादर को जो टाइगर था अभी भी उनके आर्म को लिक कर रहा था
और ग्रैंडफादर ने चुपचाप पीछे से उसके हाथ को बड़े सावधानी से वहाँ से हटा लिया, विथड्रॉ करना, हटाना। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड मीन्स बुदबुदाना, गुड नाइट टिमोथी। और उसके फेस को अब ध्यान से देखते हुए वो उसके बुदबुदाने लगे, और उसको अभी भी टिमोथी कहकर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टिमोथी गुड नाइट, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, उसको बहुत घृणा से देखते हुए वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और जल्दी जल्दी तेज कदमों से वहाँ से निकल चुके। तो ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड। तो इसमें ये बताया कि जो टाइगर जू में दादाजी लेकर आए थे उसकी निमोनिया से डेथ हो गई। तो ये जो टाइगर था ये उनका टाइगर नहीं था, ऐसा सुनकर दादाजी को बहुत शॉक्ड हुआ। तो ओके बाय देन, हैव अ नाइस डे।